हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं इटली विजिटर वीज़ा के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि इटली किस तरह से विजिटर वीज़ा पे जाया जा सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं आज लेके आ गया हूँ ये वीडियो जिसमें मैं बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फ़ायदा रहेगा इटली में विजिटर वीज़ा में जाने का और किस तरह से आप इटली में विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए कुछ फ़ायदे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इटली में विजिटर वीज़ा में जाने का फ़ायदा क्या है। इटली सेनेगन कंट्री में से एक है, तो आप अगर इटली में विजिटर वीज़ा मिल जाता है देन आपको 26 और कंट्री मिल जाएंगी जहाँ पे आप जा सकते हैं सेनेगन वीज़ा पे, क्योंकि इटली भी एक सेनेगन कंट्री है। सो ये पहला फ़ायदा। दूसरा, आप सब लोग जानते हैं कि रिफ्यूजी काफ़ी सारे कंट्री में जाते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी होते हैं जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश जाते हैं बसने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस मिलता है लोगों को एज ए रिफ्यूजी वो है इटली में। तो काफ़ी सारे लोग मतलब चाहते थे कि मैं इस चीज़ को फोकस करूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या है कि जॉब जो हम वर्क परमिट देते हैं उस पर कई बार ऐसा होता है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन से कम का जॉब मिलता है। तो कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो अक्सर क्या करते हैं, विजिटर वीज़ा पे निकल जाते हैं, वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में जाके घुस जाते हैं। देन उसके बाद मतलब अगर कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है उन्हें, देन वहाँ का जो उनको फ़ायदा मिलता है वो चीज़ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे इटली में भी रिफ्यूजी का काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, तो काफ़ी सारे लोग विजिटर वीज़ा लेके वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं, मतलब एज ए रिफ्यूजी। तो ये एक चीज़ लोग करते हैं, मैं तो बोलूँगा कि ना करें। अगर आपको ये विजिटर वीज़ा के इंटरव्यू के टाइम अगर ये चीज़ पता चलती है कि आप ये चीज़ टारगेट कर रहे हैं देन वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये चीज़ ना करें। दूसरी चीज़, किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट है जो कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप मैक्सिमम कंट्री का मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। VFS ग्लोबल अगर आप वेबसाइट खोलेंगे देन वेबसाइट खोलने के बाद आपको लिखना है अपनी कंट्री जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, देन लिखना है ऊपर उसके कि आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं। देन अगर आप सबमिट करेंगे, जैसे कि हम अभी इटली की बात कर रहे हैं, देन पहले आपको लिखना है इटली जाना है आपको, कहाँ से, इंडिया। इंडिया से लिखने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वो आपको डायरेक्ट ले जाएगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बराबर से रेडी हो जाए देन एप्लीकेशन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसी में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो VFS ग्लोबल वेबसाइट है उसी में से ही आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट भी VFS ग्लोबल से आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखना चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट आप कहीं जा नहीं सकते। तो पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके 2 पन्ने बाकी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई 6 महीने बाकी हैं बट मेरे पन्ने खत्म हो गए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 पन्ने बाकी होने चाहिए और कम से कम 6 महीना वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। और साथ ही साथ आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम 30,000 यूरो का होना चाहिए, और ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ जो अप्रूव्ड एजेंसी है जिनकी लिस्ट आपको VFS ग्लोबल में मिल जाएगी उन्हीं से करवाना पड़ेगा। और जो यहाँ पे फीस होती है वो तकरीबन 20 से 25 यूरो की होती है, तो आपको उन्हीं एजेंसी से करना पड़ेगा जो लोग अप्रूव्ड हैं। तो उनसे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा 30,000 यूरो का। उसके बाद आपको एक कवरिंग लेटर लिखना पड़ेगा। कवरिंग लेटर में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, क्या क्या मतलब एक्सपेंस होंगे आपके, किस तरह से आप उसको मैनेज करने वाला है, ये सारी चीज़ें कवरिंग लेटर में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी गोइंग और रिटर्न की टिकट, ये दोनों चीज़ें की जेरोक्स आपको डॉक्यूमेंट के तौर से प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपका इनकम प्रूफ, मतलब आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इनकम है। अगर आप जॉब पे हैं देन जॉब से आपको एक NOC चाहिए होगा कि आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं इटली और कंपनी को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं देन आपका बिजनेस का सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जैसे कि टिन नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, वो सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा।
साथ ही कंपनी का कुछ बैंक बैलेंस है, कुछ जो बैंक स्टेटमेंट है वो अगर आप दिखा सकते हैं देन और बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं देन आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से एक एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप 18 साल से कम की उम्र के हैं देन आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का कंसेंट भी चाहिए कि हाँ हम लोग रेडी हैं, हमारा बेटा जाए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। एक ऐसा कंसेंट लेटर होना चाहिए। साथ ही आपके पास आपके अकोमोडेशन डिटेल्स होने चाहिए कि आप कौन से होटल में स्टे करेंगे, क्या उसके टैरिफ होंगे, आपने बुकिंग किया है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगर आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स भी जा रहे हैं देन आपको FRC मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी निकलवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी निकालने पड़ेंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ, उस तरह के फोटोज आपको चाहिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कौन सी साइज का होना चाहिए, वो चीज़ VFS ग्लोबल में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। भरने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा VFS के सेंटर में, मतलब जो वीज़ा सेंटर है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के लेने के लिए आपको लिस्ट जो है VFS सेंटर की वो भी आपको VFS ग्लोबल में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उस दिन आपको जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 दिन का है। तो जब भी आप सोच रहे हैं कि अगर आप सोचिए कि मार्च 15 में जाना चाहते हैं देन आपको कम से कम फरवरी 12-10 तक आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन तो लगते ही हैं। तो कम से कम 30 दिन से पहले अप्लाई कीजिए वीज़ा के लिए, ताकि थोड़ा सा जेन्युइन लगे केस। और साथ ही साथ हो सके तो थोड़ा ज़्यादा मतलब 40 दिन पहले भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही वीज़ा आपको मिल जाता है आराम से आप अपना प्लान जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। अगर रेफ्यूजी बनना है देन बन सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। बट मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि बार बार ये बोलूँगा कि रेफ्यूजी बनने का प्लानिंग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं बार बार इस चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज 5 लोग मुझे मिले और 5 लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि हम यूरोपियन कंट्री जाएंगे और वहाँ पे रेफ्यूजी बन जाएंगे। सो ये चीज़ से दूर रहिए यार, थोड़ी मेहनत कीजिए, वर्क परमिट पे जाइए, आपको वर्क परमिट मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पे हैं आपकी मदद करने के लिए, और जाके अच्छे से मतलब सेटल होइए, ऐसा रेफ्यूजी बन के मत जाइएगा। सो ये था आज का वीडियो इटली में विजिटर वीज़ा के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।